Friends, today we are going to discuss the previous year question of NVS PGT from year 2019. क्वेश्चन क्या है हमारा, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9. तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? एंगल की जनरल फॉर्म क्या, प्लेन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0. तो हमें यहाँ इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल फाइंड करना है. तो फर्स्ट प्लेन को हम a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 ले रहे हैं. सेकेंड प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0. अब अगर दो प्लेन दिए हुए हैं तो उनके बीच का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. तो हम यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है. a1 2 है हमारा और a2 1 है. b1 1 b2 -1 c1 1 c2 हमारा 2 है. सो रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. नाउ cos थीटा इक्वल टू 2 इंटू 2 4 4 -1 3 अपॉन रूट ओवर 6 इंटू रूट ओवर 6 मीन्स 3 अपॉन 6. सो cos थीटा इक्वल टू 1 upon 2. This implies cos theta equal to cos 60 degree. This implies theta equal to 60 degree. तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री. तो ऑप्शन 1 में हमारा क्या 60 डिग्री दिया हुआ है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. The next question that we are going to discuss is from the straight line. The lines x minus 1 upon k equal to y minus 4 upon 2 equal to z minus 5 upon 1 and x minus 2 by 1 equal to y minus 3 by 1 equal to z minus 4 upon minus k are coplanar if the value of k. तो यहाँ क्या बोल रहा है, दो लाइन है वो कोप्लानर है तो k की वैल्यू क्या होगी. हमें ये पता है कि अगर वी नो दैट इफ़ टू लाइन्स आर कोप्लानर देन दे मस्ट आइदर इंटरसेक्ट और पैरेलल. देखिए तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. इस तरह के क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, हम पहले वो देख लेते हैं. देखिए दो लाइन L1 और L2 ले रहे हैं हम. L1 x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 एंड L2 x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2. तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है हमारा, अगर L1 और L2 को प्लानर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0. ये हमारा अगर दो लाइन कोप्लानर है तो उसके लिए फॉर्मूला है. अब हम इन पॉइंट्स को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा. यहाँ पर हमारा x2 क्या दिया हुआ है, x2 हो जाएगा. तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं. 2 माइनस 1 3 माइनस 4 4 माइनस 5. तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं. 2 माइनस 1 3 माइनस 4 4 माइनस 5 k 2 1 1 1 माइनस k इक्वल टू 0. 1 -1 -1 k 2 1
1 1 minus k equal to 0. So 1 minus 2k minus 1 plus 1 minus k square minus 1, and here plus minus 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 1 k minus 2 equal to 0. This implies minus 2k minus 1 minus k square minus 1 minus k plus 2 equal to 0. This implies minus k square minus 3k equal to 0. Minus k into k plus 3 इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू क्या आएगी? k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू -3. क्वेश्चन में देखिए यहाँ हमारा -3 वैल्यू दिया हुआ है, 0 नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये फार्मूला कहाँ से डिराइव हो रहा है, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.